नमस्कार, आप देख रहे हैं नवाचार भारत। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। कल बिहार बोर्ड का रिजल्ट निकला, यानी कि कल 25 तारीख को बिहार बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट निकल रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस बार बिहार बोर्ड में करीबन 12,92,313 परीक्षार्थी शामिल थे, जिसमें 6,41,847 छात्राओं थे और 6,50,466 छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिसमें इस बार कुल 86% बच्चे पास हुए हैं। मैं उसमें स्ट्रीम की बात करूं, जिसमें स्ट्रीम है करीबन आर्ट्स में 82% है बच्चों ने पास किया है, कॉमर्स में 94% और साइंस में 89%। पिछले साल की मैं रिजल्ट की बात करूं तो पिछले साल करीबन 87% बच्चों ने पास किया था। मतलब इस बार बिहार बोर्ड ने 1% के आंकड़ों से पीछा रह गया है और इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। बच्चों में काफ़ी खुशियां है। अभी हम एमएस कोचिंग सेंटर सुगिया में खड़े हैं और यहाँ के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा प्रदर्शन किए हैं। मैं इस कोचिंग में हूँ। ये कोचिंग का बहुत ही अच्छा नाम है, हर साल प्रदर्शन कर रहा है। ये इंटरमीडिएट का ये 3rd बैच है और ये कोचिंग जो है टॉप 10 में, जिले में टॉप 10 रैंक में आता है और ये हर साल अपनी जो स्थिति है टॉप 10 टॉप 5 में बना के रखती है। जैसे इस बार के बैच में 20 बच्चे थे, 20 बच्चों में 9 बच्चों ने 400 पार नंबर लाया है और हमारे साथ में कुछ बच्चियां हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ बच्चे भी हैं तो जो यहाँ पे अभी उपस्थित है उनसे हमारा सवाल रहेगा, उनका क्या मानना है, कैसे उन्होंने रिजल्ट निकाला। अभी पहले मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पे ये कोचिंग संस्थान है तो यहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे हैं। बच्चों का तांता लगा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं बच्चे, रेगुलर यहाँ पे रहते हैं। तो अभी चलिए मैं पहले इनसे बात करता हूँ। सवाल है हमारा, बहुत सारा सवाल है, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इन्होंने कैसे हासिल किया। और 400 पार नंबर कोई कम नंबर नहीं होता है और इन्होंने जिला में अपना एक नाम स्थापित किया है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुहा प्रवीण है जी। सुहा प्रवीण जी, आपका रिजल्ट कैसा रहा और आपने कितने प्रतिशत नंबर मिले हैं आपको? मेरा रिजल्ट मैंने जैसा सोचा था। रिजल्ट कितना रहा आपका? मेरा रिजल्ट 89.6% मेरा रिजल्ट आया। इनके लिए तालियां हो जाए। इनका रिजल्ट जो है 89.6% रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है एक जिले में, और वो भी इस तरीके के गांव में लड़की होकर रिजल्ट लेके आना बहुत बड़ी बात है। चलिए आपसे दूसरा जो हमारा सवाल है, क्या आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट है। अनुमान था, मतलब इतना 400 से ऊपर भी और आना, मतलब चांस था कि आएगा और वो उतना आया भी। और इतना जितना आया है मेरा रिजल्ट उतना से हम बहुत संतुष्ट हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा इतना रिजल्ट आया है। कौन सा विषय आपके लिए सबसे कठिन था और कौन सा विषय आपके लिए सबसे अच्छा था? सबसे कठिन विषय था मेरा साइकोलॉजी। क्योंकि साइकोलॉजी में क्या हुआ कि पहले हम लोग की तैयारी नहीं हुई थी, लास्ट में आखिर में आकर के उसकी तैयारी थोड़ी बेहतर होने लगी। उसके लिए डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन वो बहुत ही अच्छा उसका भी गया और सबसे बेहतर था इसमें। बहुत सारे वैसे सब्जेक्ट हैं कि जो बहुत ही बेहतरीन रहा, जिसमें सबसे पहले ज्योग्राफी, उसके बाद उर्दू और हिंदी, ये सब बहुत बढ़िया रहा। परीक्षा का पेपर कैसा बनाया गया था इस बार बिहार बोर्ड की तरफ से? कैसा मतलब पेपर कठिन था या आप जो पढ़ी थी उससे रिलेटेड था या उससे सिलेबस के बाहर पेपर था इस बार? नहीं, कोई सिलेबस से कोई क्वेश्चन बाहर ही नहीं था। बिल्कुल जितना हम लोग पेपर पढ़े कठिन नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल बहुत आसान था। जितना हम लोग पढ़े थे उसी के अंदर में मतलब पूरा क्वेश्चन आया और हम लोग ने पूरा। आप इसी कोचिंग से पढ़ाई की है? जी, इसी कोचिंग से। 11th और 12th कैसा कोचिंग है ये? बहुत अच्छा कोचिंग है। यहाँ पे बहुत तरह की तैयारी की जाती है और बहुत ही अनुभवी टीचर भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनका अलग अलग योगदान रहा अलग अलग सब्जेक्ट में। क्या आपको ऑनलाइन पढ़ाई से भी मदद मिली या ऑफलाइन पढ़ाई से ही आप अपनी हासिल ये जो 400 पार नंबर लाइए, कैसे? नहीं, ऑनलाइन का मैंने कोई हेल्प ही नहीं लिया। ऑनलाइन से मैं कुछ पढ़ी ही नहीं। जो भी मैंने पढ़ा और जो भी मैं एग्ज़ाम दी और मेरा जितना भी नंबर है उसका सबसे ज़्यादा श्रेय मैं इस कोचिंग को और इस कोचिंग के टीचर्स को ही देना चाहूँगी। आगे की क्या योजनाएं आपकी, क्या बनना चाहते हैं? आगे टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहते हैं, टीचर बन करके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सेवाएं देना चाहते हैं। आपके घर वाले जब ये नंबर सुने 400 पार, कैसा उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन तो बहुत अच्छा था, बहुत खुश हुए नंबर देखकर, बहुत उछले, मतलब क्या बताएं, मतलब बहुत ज़्यादा उन लोगों की खुशी हुई कि इतना रिजल्ट आया और हम इतना अच्छा किए, इसके लिए वो बहुत खुश हैं मेरे गार्जियन। आप उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे जो 12वीं का परीक्षा अगले साल देना चाहते हैं? उनके लिए आपका क्या मोटिवेशन रहेगा?
जो अगले साल 12वीं की परीक्षा देना चाहते हैं उसके उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले उनका ये है कि मतलब वो पढ़ें, सबसे ज़्यादा पढ़ें और मेहनत खुद की जितनी भी मेहनत हो पूरी मेहनत उसमें लगाएं। और दूसरी बात ये कि जितने भी टीचर्स उनको अगर पढ़ा रहे हैं तो उनकी बातों को फॉलो करें। क्या मतलब जिस तरह से मोटिवेट उनको किया जा रहा है, जिस तरह से उनको आइडियाज़ दिया जा रहा है कि तुम ऐसे पढ़ो, तो इन सबको वो अगर फॉलो करेंगे तो बहुत ही बेहतर उनका भी रिजल्ट है। उन छात्रों के लिए आपका क्या मैसेज है जिनका नंबर कम आया है और जो फेल कर गए हैं इस परीक्षा में, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जिनका नंबर कम आया या फिर जो फेल हो चुके हैं इस एग्ज़ाम में, तो मैं उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी कि मतलब अगर कोशिश वो करें, अगर अगले साल भी एग्ज़ाम होगा ही, अगर वो कोशिश करें तो इंशाल्लाह अगले साल भी उनका बहुत ही अच्छा, अगर मेहनत करेंगे तो आ ही जाएगा। और कम आया है तो इसके लिए इतना टेंशन वगैरह चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका नाम? निशा कुमारी। निशा कुमारी, कितना नंबर है आपका, क्या रिजल्ट रहा है? 441। 441। आपको रिजल्ट से संतुष्टि है या नहीं है, या इससे भी ज़्यादा आना था आपको? क्या सोच रहे थे जब आप परीक्षा दे करके निकले थे, जब आप अपने नंबर के, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने नंबर का वैल्यूएशन करते हैं कि घर पे आके देखते हैं कि नहीं इस बार तो हम स्टेट टॉपर है, बिहार जिला टॉपर है, तो आपने क्या ऐसा कुछ वैल्यूएशन निकाला था घर पे आने के बाद? जी निकाले थे, बट इतना विश्वास नहीं था कि इतना आ सकता है। बट मतलब आपको लग रहा था कि कम ही आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा आया, जी तो ये आपके एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ऊपर नंबर है। ये कोचिंग कैसा है, किस तरीके से पढ़ाई होता है इस कोचिंग में? कोचिंग तो बहुत बढ़िया है, सारे टीचर का सपोर्ट भी मिलता है, अच्छा पढ़ाई होता है। आपने परीक्षा की तैयारी कैसे की थी? परीक्षा की तैयारी टीचर सपोर्ट किए थे, घर पे मेहनत किए थे, रेगुलर आते थे, रेगुलर क्लास करती थी और टीचर के माध्यम से आपने इस परीक्षा को निकाला है। आपका पढ़ाई का डेली रूटीन क्या था, किस तरीके से आप अपना रूटीन मैनेज करती थी, कैसे आती थी? ये थोड़ा मुश्किल है बताना। मुश्किल है, आप टॉपर है तो बताइए, तो जो बच्चे हैं कि आपकी रूटीन पे फॉलो करेंगे वो भी टॉपर बनेंगे। मैं सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देती थी। सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देती थी, आपका डेली रूटीन होता था कि सभी सब्जेक्ट को रिवाइज करना, जी। तभी जा करके आप ये मुमकिन हुआ है। जी जी। आपका मैसेज क्या रहेगा उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इस बार फेल हो गए हैं? फेल क्या बताएं हम, पता नहीं, कोई बात नहीं है। आपका नाम क्या है? नरगिस बानो। इस बार आपका रिजल्ट क्या रहा है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी, क्या नंबर आया आपके? जी बहुत बढ़िया रहा, जैसा मैंने डिजर्व किया था वैसा ही आया, बहुत बढ़िया रहा, मैं बहुत खुश हूँ। कौन सा विषय आपके लिए सबसे कठिन था और कौन सा विषय आपके लिए सबसे हल्का था, जिसको आप ज़्यादा टाइम देती थी और जिसको कम टाइम देती थी? कठिन की बात किया जाए तो साइकोलॉजी, बाकी अदर सब्जेक्ट बहुत बढ़िया था। अदर सब्जेक्ट है। आप आर्ट्स से हैं, आगे का क्या प्लान है, क्या करना चाहेंगे? आर्ट्स से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं, देश का सेवा करते हैं, ऐसा कुछ प्लान है? जी मैं टीचर बनना चाहती हूँ। आप टीचर बनना चाहती हैं? टीचर बन के क्या कीजिएगा बाद में? बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों को पढ़ाना सिर्फ उद्देश्य है आपका। अच्छा ये बताइए, अभी के वक्त में डिजिटल ज़माना है, क्या आपको ऑनलाइन पढ़ाई से भी सुविधाएं मिली है या सिर्फ कोचिंग से ही आप पढ़ाई करके इतना मेहनत की है? नहीं, कोचिंग से और ज़्यादा फोकस बुक पे रहा, और यहाँ पे गाइड करने वाले टीचर भी है, अनुभवी टीचर है, तो फिर ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ी जी। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई करके ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से निकालते हैं, लेकिन आपको इस कोचिंग ने यहाँ तक पहुँचाया है। जी ठीक है। आप ये बताइए, परीक्षा में जैसे मैं बहुत बार सुनता हूँ कि बिहार बोर्ड की जब भी रिज़ल्ट आता है तो उसमें क्या होता है कि विवाद खड़े होते हैं कि इतने बच्चे पास कैसे कर जाते हैं, इस बार भी नंबर अच्छे आए हैं पिछले साल के मुकाबले। तो ये विवाद से जब बिहार बोर्ड घिरता है तो आप कैसे सोचती है कि आपका जैसे रिज़ल्ट आया इस बार, कहीं और जाएंगे एडमिशन लेने के लिए, तो अगर कहा जाता है कि बिहार बोर्ड है, अच्छे तरीके से नंबर पता नहीं कैसे लेके आए होंगे, चीटिंग के भी बहुत सारे संभावनाएं होते हैं बिहार बोर्ड में, तो इसको लेकर के आप क्या सोचती है? जब आप परीक्षा दे रही थी, क्या उस परीक्षा के वक्त में कुछ ऐसा हो रहा था वहाँ पे उस परीक्षा केंद्र पर? जी ऐसा तो कुछ भी नहीं था, कोई चीटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, जो भी बच्चे लिखे खुद अपनी मेहनत से लिखे थे। अपने मेहनत से लिखे। क्या अब आगे का जो आपका पढ़ाई है, जैसे आप बोले कि टीचर बनेंगे, तो इसी स्टेट में रह करके पढ़ना है बिहार में या बिहार के बाहर जाना है? अब देखते हैं। ज़्यादा चांस है इधर ही रहकर, बिहार में ज़्यादा चांस है इधर ही रहना है। कोई आपका मैसेज बच्चों के लिए जो बच्चे फेल कर गए हो या जो अगले साल बच्चे 12th का एग्जाम देने वाले हो?
सबसे पहले तो वो एक अच्छी कोचिंग में जाएं और जो भी टीचर्स बताते हैं उन बातों को फॉलो करें और बुक पे ध्यान दें। बुक पे ध्यान दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या है? कुलसुम खातून। गुलसुम, आपका रिजल्ट क्या रहा है? आपका परसेंटेज क्या है इस बार? 83% है। 83% है। आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट है? जी मैं बहुत खुश हूँ। क्या लग रहा अपने था कि रिजल्ट ज़्यादा से। भी आ सकता है? नहीं, जितना आया उतना हमको लगा नहीं था कि इतना आएगा। मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। कैसे आपने तैयारी कैसे किया था? कैसे पढ़ाई करती थी? यहाँ पे डेली रूटीन उनसे पूछे तो नहीं बताइए, आप अपना बताइए, क्योंकि कभी कभी टॉपर क्या होता है ना कि डेली रूटीन नहीं बताते हैं, छुपाते हैं कि ताकि बच्चों को, लड़कियाँ खास करके, कि बताती है कि हम पढ़ते नहीं है, लेकिन जब नंबर आता है तो इन्हीं का सबसे ज़्यादा आता है, लड़कियाँ ही सबसे आगे होती है। ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों तो पता नहीं, लेकिन मैं रोज पढ़ती थी 2 घंटा या 4 घंटा में हमेशा पढ़ती थी रोज। 2 दिन घंटा या 4 घंटा? रात को भी। झूठ मत बोली, जो 2 घंटा 4 घंटा पढ़ने वाले टॉपर तो नहीं बनते हैं। नहीं, मैं इतना ही देर पढ़ती थी, कभी इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ी। कोचिंग से क्या आपको ज्ञान प्राप्त हुआ? कोचिंग ने आपका कितना साथ दिया इस रिजल्ट को लाने में? कोचिंग का बहुत ज़्यादा साथ रहा मेरे साथ, और इस कोचिंग में जितने भी टीचर है सब बोले कि मतलब बुक पे ध्यान देने के लिए, और बुक पे ज़्यादा ध्यान क्या दिया। बुक से रिलेटेड ही क्वेश्चन आए थे या कुछ बाहरी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बच्चे बोलते हैं कभी कभी कि क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ सिलेबस था, हमने जो नहीं पढ़ा था वही बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है? क्या ऐसा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, जो यहाँ पे पढ़े हुए थे वही सब था। वही सब था। जी। आगे का क्या तैयारी है, क्या रणनीति है आपका, क्या करेंगे आगे? बीपीएससी की तैयारी करना। बीपीएससी की तैयारी करने वाली है, आप आर्ट्स से हैं। बीपीएससी की तैयारी के लिए आप कहाँ जाना प्रीफर करेंगी, पटना में या अपने बिहार से बाहर जाना पसंद करेंगी? अपने बिहार में ही रह के पढ़ना चाहिए। अपने बिहार में ही रह करके। बिहार का पढ़ाई अच्छा है? जी, हमको अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है। उन बच्चों के लिए कोई मैसेज जो आप उनके रिजल्ट, जिनके अगले साल जो बिहार का 12वीं का परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? वो किस तरीके से तैयारी करेगी ताकि आपके इतना नंबर लेकर के आ सके? वो बुक पे ज़्यादा ध्यान दे और कोचिंग अच्छा जाए। कोचिंग अच्छा करे। मोबाइल से दूर रहे कि नहीं? मोबाइल से दूर रहे तो ही अच्छा है। आप मोबाइल पे ध्यान देती थी या नहीं देती थी? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। जी। मोबाइल से कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं होता है बच्चों को अभी के वक्त में? होता है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि यहाँ पे कुछ 4 टॉपर्स हैं जो भी अभी यहाँ पे है, अभी बहुत सारे बच्चे थे जो नहीं आ पाए हैं, लेकिन चारों ने आपने सबका जवाब सुना कि किस तरीके से उन्होंने कितनी मेहनत की है, कोचिंग ने कितना उनका साथ दिया है यहाँ तक उनको लेके आने में। कुछ हमारे साथ में शिक्षक भी है, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम संजय कुमार। 400 पार बच्चियाँ नंबर लेके आई है, क्या कहेंगे? और इस पे आप गर्व महसूस हो रहा होगा आपको, कोचिंग संस्थान हर साल अच्छे तरीके से प्रगति कर रहा है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बेगर मेहनत का कहीं कुछ नहीं है। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जो जितना मेहनत करेगा उतना नंबर ला सकता है। इसमें अगर कोई सोचेगा कि हम शॉर्टकट रास्ता अपना करके बढ़िया नंबर लाएं, ऐसा संभव कभी भी नहीं है। कभी भी नहीं? कभी नहीं। क्या पढ़ाते हैं आप इनको? हम रिजल्ट बनाते हैं इन लोगों आप रिजल्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट आप कुछ अभी को। सब्जेक्ट हम इन लोगों को। तो आपका ये है कि जो बच्चे जितना पढ़ेंगे वो रिजल्ट करेंगे। हाँ। आप टीचर हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांद सर है। क्या पढ़ाते हैं हम बच्चों को? और मैं 12 क्लास को नहीं पढ़ाता हूँ, नीचे क्लास को पढ़ाता हूँ। नीचे क्लास को। आपका क्या अनुभव है? बच्चियों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेके आए, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि बेटों से ज़्यादा अभी बेटियाँ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आप बेटे हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी तो देखा जा रहा है कि बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, लेकिन उसके तुलना में बेटियां ज़्यादा ध्यान देती है। और उसके बाद एक और होता है कि कोचिंग चुनना, तो इसमें बेहतर कोचिंग चुनने से और उसका रिजल्ट बढ़िया हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी अभी बच्चे तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं इंटर का, वह बेहतर कोचिंग में आए। जो MS कोचिंग में आएंगे, दूसरे कोचिंग के तुलना में मेरी संस्था आपको 50 नंबर एक्स्ट्रा जरूर दिलवाएगी, मेहनत के दम पे, मतलब मेहनत के दम पे जी। और गार्जियन से भी मैं चाहता हूं कि आप अपने चाह रहे हैं कि मेरे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे, आगे की पढ़ाई के लिए तैयार करे, तो जरूर MS भेजे। यहाँ पे और भी टीचर्स हैं, उनसे बात करेंगे। सुमित जी है, सुमित जी से बात करेंगे। कैसा महसूस हो रहा है? आप बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि यहाँ तक आए और हमारी बात मुखर कर रहे हैं। ये संस्थान जो आप देख रहे हैं, ये रिजल्ट के लिए जाना जाता है। हम लोग रिजल्ट गढ़ते हैं, बनाते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक संस्थान जो लगातार सालों में टॉपर्स दे रहा है, यह इंटरमीडिएट का हमारा तीसरा बैच है, और इस तीसरे बैच में हम लोगों ने जिले का
रैंक 5, रैंक 9 और रैंक 10 दिया है। इससे पहले पिछले साल में तीसरे रैंक पर थे हम लोग, 3rd टॉपर थे। ये लड़की है भी यहाँ, और उससे पहले 4थे रैंक पे थे, वो भी यहाँ पर है। मतलब लगा 3 इंटरमीडिएट बैचेस यहाँ जो है हुए हैं, और उनमें तीनों साल टॉप में हमारा बच्चा रहा है। आपने तो 12th में ये एक बड़ा जो एडवांटेज है, और लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग किस लेवल पर जाके काम करते हैं। ये केवल संयोग मात्र नहीं है। मैं इससे पहले भी बच्चों को बार बार बोलता हूँ कि ये केवल संयोग मात्र नहीं है, यह हम सबकी मिलीजुली मेहनत है जो फल के रूप में हमारे सामने आता है। 12th में आपने इतना बेहतर रिजल्ट दिया है, जिले में रैंक आपने बनाया है, हमेशा टॉप 10 या टॉप 5 में रहते हैं। सुनने में आ रहा है इस कोचिंग से क्लास 10th के लिए बोर्ड से कॉल भी आ रहे हैं। हाँ, ये क्या राज है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात सुने हैं, और केवल इसी बार नहीं आया है। ईश्वर की कृपा कहिए, और लोगों की मेहनत भी है। बैकडोर में भी बहुत लोग मेहनत करते हैं, केवल पढ़ाने वाले टीचर्स ही मेहनत नहीं करते हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं। और मजे की बात यह है कि ये लगातार 4था साल है। ये हमको लगता है ये एक अनूठा संस्थान है। लगातार 4था साल है जहां हमारे बच्चे बोर्ड में जो है जा रहे हैं बोर्ड के वेरिफिकेशन के लिए। तो ये लगातार 4था कंसेक्यूटिव ईयर्स में ऐसा हो रहा है। अपने आप को कितना ये बड़ी बात है, क्योंकि शिवहर जिले में अगर आपको बोर्ड का कॉल आ रहा है, ऐसे मतलब जहाँ पे छोटे संस्थान ऐसे हैं और जो बड़े बड़े हैं उनको नहीं आ रहा है, इस पे क्या कहना है? और भी संस्थान है, उन्हें भी कॉल आ रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आ रहा है। लोग हैं, वो लोग भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एडवांटेज ये है कि हम लगातार 4थी बार हैं। क्यों ऐसा क्यों? आप लोग पढ़ा कैसे रहे हैं? कितने बच्चे जो है 400 पार जा रहे हैं? ये बात अब कैसे पढ़ा रहे हैं ये जानने के लिए आपको मुझसे जुड़ना होगा, हम सभी से जुड़ना होगा, तब आप जान पाएंगे। ये एक जो है सिंपल तरीके से इसको समझाया नहीं जा सकता है। ये बहुत बहुत जटिल प्रक्रिया है। यहाँ पढ़ाई को समझिए जिस प्रकार से कराया जाता है वो भगवान की देन है। कोचिंग का चाणक्य कहा जा सकता है आपको कि कैसे रन कराना है। हम लोग खुद नहीं कह सकते, ये आप लोग जो भी नाम दें इसको, ये आपका। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आने वाले बच्चे हैं जो 12th के, और इन लोग जो 400 पार लेके आए हैं, इनके लिए क्या मैसेज? मजे की बात यह है कि हमारे जितने भी बच्चे थे 50% बच्चे, जितने बच्चे हमारे पास प्रेजेंट थे 50%, मैं फिर कह रहा हूँ 50% बच्चे 400 अंक के पार हैं। मतलब किसी भी संस्थान में मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई रिजल्ट बना पाते होंगे, कोई भी संस्थान बना पाता होगा कि 50% बच्चे जो हैं वो 400 अंक के पार हो जाएंगे, और 100% सफलता है। सारे बच्चे बढ़िया नंबर से पास है, लाजवाब रिजल्ट है, और मुझे लगता है कहने की आवश्यकता है, प्राउड ऑफ यू एमएससियंस। चलिए, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जरा हम उनसे भी 2 मिनट और लेंगे, उनसे पूछ लेंगे कि इनकी जो दीदियाँ हैं, इनके जो बड़े ये लोग हैं, इनके एक तरीके से इंस्पिरेशन है। आने वाले समय में ये लोग सोचेंगे कि वो लोग 400 पार लेके आए तो हम भी लेके आएंगे, हम लोग 450 पार लेके आएंगे, स्टेट टॉपर बनेंगे। क्या आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? रोशनी कुमारी। ये जो देख रही हैं कौन है ये लोग? मेरे संस्थान से ही जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि ये हमारी सीनियर्स है और दीदी लोग अच्छे हैं और ये लोग अच्छे से पढ़ाई किए हैं बहुत। तो आप इन्हीं के मार्गदर्शन पे चलना है, 400 पार लेके आना है कि क्या करना है? जी, हमारी कोशिश रहेगी कि इन लोगों से भी अच्छा और बेहतर परफॉर्मेंस देना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का क्या कहना है? आपका नाम? लक्ष्मण कुमार। लक्ष्मण क्या करोगे आगे चल करके? आगे चल कर खूब मेहनत करेंगे। मेहनत करोगे? इन्हीं लोग के जैसा मेहनत करोगे? यस, इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस लाएंगे। इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस दोगे? क्या बनना है आगे चल करके? आर्मी बनना है। तो बच्चे आर्मी में जाएंगे। जो आप देख रहे हैं कि कोचिंग संस्थान में करीबन 1200 बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे लगातार एडमिशन ले रहे हैं। और आप इनसे एक बार बात कर लेते हैं। आप क्या पढ़ाते हैं? जी, मैं यहाँ पे 10th क्लास में मैथ पढ़ाता हूँ और 12th में मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ। साइकोलॉजी? जी। बच्चों का साइकोलॉजी कैसा है? सुनने में तो साइकोलॉजी ही खराब हो जाता है, थोड़ा बिगड़ जाता है। साइकोलॉजी में जो भी वर्ड होते हैं बच्चे पहले से परिचित नहीं होते हैं, और साइकोलॉजी में जैसे 12th में आते हैं उनका साइकोलॉजी विषय होता है, तो थोड़ा सा शब्द भयानक शब्द होता है, डर लगता है क्योंकि परिचित नहीं रहते हैं शब्द से, तो इसलिए उन बच्चों को थोड़ा टफ लगता है। लेकिन उसको अगर ढंग से पढ़ाया जाए तो वो साइकोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनका ग्रोथ हो सकता है। आने वाले जो समय में जो दुनिया है वो बहुत ही टेंशन से भरा हुआ है, वो साइकोलॉजी पढ़कर ही दुनिया को उस टेंशन से उबार सकते हैं और उसको बेहतर बना सकते हैं।
इसलिए हम उन बच्चों को कहेंगे कि आप कोचिंग से जुड़िए और सही ज्ञान प्राप्त कीजिए। बिना सही ज्ञान प्राप्त किए हुए आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप पास तो कर जाइएगा लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कोचिंग से जुड़े और कंपटीशन के लिए और आगे भविष्य के लिए भी बेहतर बनाइए आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि बिहार बोर्ड के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्रैश कोर्स पे विश्वास रखते हैं, सोचते हैं कि पूरा साल जो है अपना इधर उधर करते हैं, काम करते हैं और लास्ट में उनका एक ही मकसद होता है कि क्रैश कोर्स करेंगे और पास हो जाएंगे। क्या ये संभव है? मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको लगता है कि मैं साल भर का काम 2 महीने में कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। ये केवल अगर कोई भी करा रहा है, कोई भी कह रहा है तो छलावा है। ये तभी संभव है जब पहले आप कुछ पढ़े रहेंगे। क्रैश कोर्स वगैरह क्या होता है कि साल भर बच्चे पढ़े हैं और बाकी सारे सिलेबस को बहुत कम समय में तेजी से कराना, ये क्रैश कोर्स है। लेकिन घर पे जो बच्चे बैठ जाते हैं उनके लिए क्रैश कोर्स का कोई मतलब ही नहीं रहता। क्रैश कोर्स उनके लिए क्या है? क्रैश कोर्स भी उन्हीं के लिए है जिन्होंने साल भर पढ़ाई करी है। ये बहुत बहुत आप कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा है इस बार का रिजल्ट? किस तरीके से बच्चों को प्रदर्शन जो हुआ है उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं मोहम्मद शफाउल्लाह जी, उर्दू टीचर। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ इन तमाम बच्चों को कि जो मेहनत इन्होंने किया, हम लोगों ने कोशिश की वो रंग लाए। और असल में ये है कि हम लोग जो है ना MSN मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश करते हैं, अपनी प्यास को बरकरार रखते हैं, कभी भी मुतमईन नहीं होते, इत्मीनान नहीं रखते अपने रिज़ल्ट पर, बढ़ के और बेहतर रिज़ल्ट देने की भरपूर कोशिश करते हैं जिसका नतीजा हमारे सामने आता है। हम जो हजरात, जो गार्जियंस यहाँ भेजने से अपने बच्चों को कतराते हैं या किसी वजह से मजबूरी के तहत, तो हम उनसे यही कहना चाहते हैं, उन्हें ये पैगाम